सब्जी ले लो सब्जी, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी। ओ भैया सब्जी वाले, जरा रुकना। हाँ बताइए माता जी, क्या दे दूं? आलू प्याज टमाटर करेला गोभी गाजर खीरा, सब सब्जी ताजी ताजी लाया हूँ। एक करेला दे दे। बस एक करेला? एक करेला मतलब 1 किलो ना? चलो अभी तोल देता हूँ। अरे अरे इतने सारे नहीं, बस एक करेला। मुझे 1 किलो नहीं, बस एक ही करेला चाहिए। एक करेला थोड़ी दूंगा माता जी, इसमें क्या तोलन ताल करूंगा मैं, बताइए। अरे जब चाहिए एक तो एक ही खरीदूंगी ना। तू तोल कितना है, मैं तुझे अपने हिसाब से पैसे दे दूंगी। 5 रुपए का बन रहा है एक करेला। इतना जरा सा करेला 5 रुपए का? पागल समझा है क्या मुझे? ले 2 रुपए और ये करेला इधर ला। हाँ दे रहा हूँ माता जी, और बताओ क्या देना है? बस और क्या लेना है, बस एक ही करेला काफी है। आज इसी की सब्जी बन जाएगी, कल दोबारा आएगा तो फिर कोई सब्जी ले लूंगी। एक ऐसी कंजूस है ये माता जी, पहले एक प्याज फिर एक टमाटर और आज एक करेला। रोजाना मेरा इतने समय खराब कर देती है, जैसे ढेरों सब्जी खरीद रही हो। अब तो इस गली में रहूंगा ही नहीं, दूसरी गली से निकल जाऊंगा। राम जाने इनके घर वाले इनके साथ कैसे रहते होंगे। ये है सुषमा। सुषमा अपने पति और बेटा बहू के साथ इस मोहल्ले में कई सालों से रह रही हैं। सुषमा के कंजूस स्वभाव को मोहल्ले में सब जानते हैं, इसलिए सब सुषमा से दूर रहते हैं। सुषमा कंजूस होने के साथ साथ बहुत चालाक भी है। अपने पैसे बचाने के लिए वो कोई ना कोई नया तरीका ढूंढती ही रहती है। बहू, इस करेले के 6 टुकड़े आराम से हो जाएंगे, हम सबको पूरे होंगे। प्याज डालकर इसकी सब्जी बना लेना, रात में कोई ज्यादा नहीं खाता, सबको सब्जी पूरी हो जाएगी। बस जहाँ देखो कंजूसी दिखाती रहती हैं, भला एक करेले की सब्जी पूरी हो जाएगी? सूंघ सूंघ के खाना पड़ता है सब कुछ। मन ही मन क्या बुदबुदा रही है? कुछ नहीं माँ जी, वो बस चीनी का डब्बा खाली हो गया है तो उसमें चीनी लौटनी है। क्या चीनी खत्म भी कर दी? कितनी चीनी लगा देती हो बहू। जाओ भंडार घर से डब्बा उठा कर लाओ, मैं खुद दूंगी, अपने हाथ से मत लेना। सुमन चीनी का डिब्बा ले आती है। ये हुए 5 चम्मच, 8 9 10, ये हुए पूरे 10 चम्मच। ये लो पूरे 10 चम्मच चीनी है, और ये चीनी पूरे 2 महीने चलनी चाहिए। चाय में गिनकर सिर्फ 5 दाने चीनी के डाला करो, ज्यादा मीठी चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। माँ जी 10 चम्मच, वो भी छोटे वाले, ये 2 महीने चल जाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, ये चीनी तो 2 महीने तो दूर 1 हफ्ता भी नहीं चलेगी माँ जी। जितनी दी है उतनी लो, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। घर चलाना किसे कहते हैं, मुझसे सीखो। सुषमा और सुमन आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर बिजली का बिल वाला आ जाता है। माता जी बिजली का बिल ले लो। इतनी जल्दी बिजली का बिल आ भी गया? अभी तो आया था, लाओ भैया बिल दे दो। सुषमा बिजली का बिल देखते ही घबरा जाती है। ओह 8,000 रुपए, इतना सारा बिल, ये सब गर्मियों की वजह से हुआ है। पूरी रात एसी, दिन में भी एसी, एसी एसी, एसी ने एसी की तेजी कर दी। अब पंखा चला रखा है, इसे बंद करो, आज मौसम अच्छा है, मैं ऐसे ही बैठूंगी। क्या हुआ सुषमा, इतनी गुस्से में क्यों हो? दशहरी आम आ गए हैं, रास्ते से लेता हुआ आया हूँ, ठंडे पानी में भिगो दो, रात को सब मिलकर खाएंगे। अरे क्यों इतना खर्चा करते हो? अभी दशहरी आम 80 रुपए किलो है, जब 20 रुपए किलो हो जाए तब सोचना लाने के बारे में। बेकार में इतने खर्चे करते रहते हो। ये देखो 8,000 रुपए का बिजली का बिल आया है। माँ ये तो कुछ भी नहीं आया है, मेरे दोस्त का 15,000 का बिल आया है। दिन रात ऐसे चलाते हैं वो लोग, हम तो फिर भी बहुत बचत करते हैं। माँ जी तो दिन में भी पंखा नहीं चलाने देती हैं, बोलती हैं ठंडा मौसम है बंद कर दे। तो इसमें गलत क्या है? हैं? बचत ही तो करती हूँ। सुषमा गर्मियों में तो कंजूसी करना छोड़ दो, सर्दियों में तो अलग बात है। वैसे ही बिजली का बिल कम आता है, कितनी गर्मी पड़ रही है, मई का महीना लग गया है, ये 3-4 महीने ही तो होते हैं जिसमें गर्मी ज्यादा पड़ती है, फिर आगे कौन सा इतना बिल आना है। तुम भी फालतू की चिंता करती हो। बहू पंखा खोलो, गर्मी हो रही है। अरे बाहर कितनी अच्छी हवा चल रही है, बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अरे जब प्राकृतिक पंखा चल रहा है तो ये बिजली का पंखा चलाने की क्या जरूरत है? तुम लोग नहीं सुधरोगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं सुषमा के दिमाग में क्या चल रहा था। एक दिन सुषमा टीवी में एक नाटक देख रही थी
जिसमें उसने देखा एक औरत ने बिजली के मीटर में सेटिंग कराई थी, जिससे उसका बिल बिल्कुल नहीं आया। और वहीं से सुषमा का दिमाग घूमने लगा। उसने एक बिजली की दुकान पर काम करने वाले लड़के को अपने साथ मिला लिया और उसे रिश्वत देने लगी। देखो भैया, मैं तुम्हें अभी के अभी 200 रुपए दूंगी। इस बिजली के मीटर में सेटिंग कर दो ताकि बिजली का बिल कम आए, और ऐसी सेटिंग करना बिजली विभाग वालों को पता न चले। माताजी चिंता मत करो, ये तो हमारा रोज का काम है। मैं मीटर में ऐसी सेटिंग कर जाऊंगा ना कि बिजली विभाग वाले ढूंढ ही नहीं पाएंगे। और 100 रुपए और बढ़ा दो माताजी, बहुत कम दे रही हो 200 रुपए। एक काम कर, तू जा, मैं किसी और बिजली वाले को बुला लूंगी। 200 रुपया से 1 भी रुपया ऊपर नहीं दूंगी। करना है तो कर, वरना और भी बिजली वाले हैं मेरी नजर में। अरे 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 माताजी आप तो गुस्सा हो गई। ये लो हो गया आपका काम, बस ये लो कर दी मैंने सेटिंग। अब आपका बिजली का बिल कम से कम आएगा। सुषमा खुश हो जाती है कि जितने चाहे पंखे और एसी चलाओ, बिजली का बिल आएगा ही नहीं। माँ जी, बिजली चोरी करना अपराध है, किसी को पता चल गया तो मैंने सुना है बहुत जुर्माना लगता है। तू अपने काम से काम रख, और खबरदार, जो तूने ये बात अपने ससुर जी और विनीत को बताई, वो कल ही सेटिंग हटवा देंगे। सुषमा उस दिन के बाद से घर में कूलर, पंखे, एसी सभी चीजें चला कर रखती थी। ये सब देखकर घर में सब हैरान थे। सुमन तो सच्चाई जानती थी, लेकिन सुषमा ने उसे बताने के लिए साफ मना किया हुआ था। एक दिन पड़ोस की एक औरत सुषमा की सारी बातें सुन लेती है। बस इतना सा बिजली का बिल, मुश्किल से 1500 रुपए का बिल आया है। ये तो मजे ही आ गए। इस बार कितनी बचत कर ली मैंने बिजली चोरी करके। देखा बहू, मैंने कितना दिमाग लगाया बिजली चोरी करके, बिजली का बिल कितना कम कर दिया। धीरे बोलती हूँ, दीवारों के भी कान होते हैं। अच्छा, ये सुषमा बिजली की चोरी कर रही है, उड़ा लो मजे। कल ही जाती हूँ बिजली विभाग में सुषमा के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट करने। पड़ोस की औरत सुषमा से जलती थी। एक ही साथ शादी हुई थी, एक ही साथ बच्चे बड़े हुए, पर सुषमा की बहू दहेज अच्छा लाई थी, पर उसकी बहू इतना अच्छा दहेज नहीं लाई थी। एक दिन सुषमा ने यही ताना उसको मार दिया था, जिस कारण वो सुषमा से गुस्से में रहती थी। बदला लेने की भावना इंसान के मन में आ जाती है तो इंसान कुछ नहीं सोचता। शांति ने बिजली विभाग वालों को सुषमा के खिलाफ कंप्लेंट कर दी। बिजली विभाग वालों ने सुषमा के घर धावा मार दिया और मीटर की चेकिंग हुई, जिसमें साफ साफ घोटाला नजर आ गया। सुषमा को 60,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। सुषमा, तुम्हें कितना समझाया था कि इतनी कंजूसी करना ठीक नहीं है, पर तुम कहाँ मानने वाली थी। बचत करने के चक्कर में 60,000 रुपए का नुकसान हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस शांति ने सारा काम खराब किया है, उसने मुझसे बदला लिया है। माँ, ये बात गलत है कि शांति आंटी ने गलती की है, मगर आप भी तो गलत हो। आपने तो बेईमानी की है। अब बुरा लग रहा है, सबको पता चल गया। अरे अब बस भी करो आप और पापा जी, माँ ने तो हमारे बारे में ही सोचा। ये अलग बात है, माँ जी कंजूस है पर बहुत सीधी हैं। उन्हें सही गलत का मतलब ही नहीं पता होता। वो बेचारी तो गलती कर बैठी इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन आप दोनों तो जानबूझकर उन्हें डांट रहे हो। गलती इंसान से ही होती है। माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। माँ जी, आप चिंता मत करो। अरे ये पंखा क्यों बंद है? रुको, मैं अभी चलाती हूँ। अरे बहू, रहने दे, बिजली का बिल बहुत आएगा। अब तो मीटर में कोई सेटिंग भी नहीं है। माँ जी, अभी भी। और सब ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। सुषमा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उस दिन से सुषमा ने कंजूसी करना छोड़ा तो नहीं, लेकिन कम कर दिया। हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।